जय हिंद, वंदे मातरम। MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें कुल 23 मुद्दे हैं। सरसरी निगाह से अगर चर्चा कर लें तो इन 23 मुद्दों में पहला मुद्दा है लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। उसमें उन्होंने बताया कि भारत में 12% लोगों के पास लगभग 1 इंच भी जमीन नहीं है और 40% लोगों के पास इतनी जमीन है कि वो ठीक से बुआई भी नहीं कर सकते और 25% लोगों के पास 5 हेक्टेयर के से ज़्यादा ज़मीन है और करीब 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास लगभग 15 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो MS स्वामीनाथन ने अपने सुझाव में तात्कालीन सरकार को कहा था कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है यानी जो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो जमींदार हैं, उनसे ज़मीनें लेकर मार्जिनल और जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं उनमें बांटी जाए, यानी सीलिंग एक्ट को ठीक से लागू किया जाए। और आपको आश्चर्य होगा कि MSP का मुद्दा स्वामीनाथन रिपोर्ट में 21वें नंबर पे है, लेकिन यह पंजाब के जो किसान जो बार बार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, वो सिर्फ यही मांग करते हैं कि सरकार MSP दे। वो कभी ये मांग नहीं करते कि सरकार हमारी जमीनों को लेकर MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों में बांटे, भूमिहीनों में बांटे। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में MS स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करने के जो कारण बताए थे, उनमें पहला कारण ये था कि सिर्फ किसानों को ही सरकार गारंटी देगी तो देश में अब व्यवस्था फैल जाएगी। फिर कल को दूसरे सभी पैसे के लोग जो किसान हैं वो भी अपने अपने मिनिमम इनकम की गारंटी मांगेंगे और किसी भी कमोडिटी का मूल्य बाजार तय करेगा, तभी अर्थव्यवस्था चल सकती है। और भारत में अगर हम इस स्टेज में जाकर लोगों से जमीन लेकर दूसरों को देंगे तब इससे बड़े पैमाने पर विद्रोह फैल सकता है। ये मनमोहन सिंह सरकार ने अपना तर्क रखा था। लेकिन आज हमारे वही कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि अगर सरकार MS स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, जबकि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मनमोहन सिंह ने 2 बार और नरसिम्हा राव ने 1 बार रिजेक्ट कर दिया था। MS स्वामीनाथन ने अपनी 5वीं और आखिरी रिपोर्ट 2006 में दी थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी रिपोर्ट पर MSP गारंटी तो लागू नहीं की, जबकि उनके पास इसे लागू करने के लिए तब से 2006 से 14 तक लगभग 8 साल का समय था और ये कमेटी भी मनमोहन सिंह ने बनाई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की सड़कों पर वो किसान जो 4 से 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की लग्जरियस गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी लेकर के देश की सुरक्षा को लेकर के खतरा बने बैठे हैं, जो सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं अपने हथियारों से, जो वहां दिल्ली की सड़कों से आम जनता जो गुजर रही है उनके रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बाधित करते हैं, जो एम्बुलेंस को रोकते हैं, तो वो हमारे देश का गरीब किसान नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश का गरीब किसान जो हो सकता है कुछ गिनती में इन्होंने ढाल बना करके रखे हों, लेकिन जो भी चीजें मीडिया में खोल के तौर पर सामने आ रही है वो हमारे देश का गरीब किसान नहीं हो सकता। तो इन बातों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि MS स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर कायदे से लागू कर दी जाए तो ये जितने फर्जी किसान आंदोलन चला रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे खालिस्तानियों का हाथ है। ये तुरंत मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करे। जय हिंद, वंदे मातरम।